कितना सुंदर संवाद किया महाराज जी। प्रयास करिएगा जीवन में एक बार, बन सके, अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, वह भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव, इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति है। त्रिशूल आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा। गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया, उसका भाग्य बदल। जरा से ये बात लेकर जाना, कभी मान लो ऐसी घड़ी आ जाए कि इतना बड़ा दुख सामने आकर खड़ा हो गया, कोई निर्णय नहीं निकल रहा उस दुख का। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर मात्र दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल। हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ का फल एक बार बाबा विश्वनाथ की इस पुरी का नाम काशी काशी लेने से प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल बाबा की इस पावनपुरी काशी का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। और जिसने दिल से पुकारा, कितना सुंदर एक चरित्र पुराण में शिवरात्रि छठे दिन की कथा में हम लोग मनाते हैं, और ऐसा कई सालों से होता आया है। पर आज ये शिवरात्रि वास्तव में मुख्य हो गई, जिससे मेरे गोरखनाथ जी की कृपा से आप गोरखनाथ के रूप में यहाँ पधारे हैं। और माँ गंगा का तट, विश्वनाथ बाबा की पवित्र धरा, काल भैरव जी की पवित्र भूमि, और मेरे गुरु गोरखनाथ जी के साक्षीकरण के रूप में आपका आगमन।
संपूर्ण भारत देश में अगर सनातन धर्म की एक तरफा राजनीति करना यदि किसी ने सिखाया है तो महाराज जी आपने सिखाया। सच्चा सनातनी कैसा होता है, भारत भूमि का लाल कैसा होता है, भारत मां की संतान कैसी होती है, ये माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने सिखाया। संपूर्ण इसके केवल एक दर्शन मात्र जीव के सारे पापों को क्षीण कर देता है। अभी आपको वर्णन करा कि मात्र शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और एक बार विश्वनाथ जी की पवित्र धरा पर, बाबा विश्वनाथ की भूमि पर मात्र आ जाने पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। केवल इस भूमि पर आने पर ही फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी पवित्र भूमि है विश्वनाथ बाबा की। हमारे बीच में माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं और बहुत सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने पताका फहराई है, वास्तवता है कि पूरे देश को दिखा दिया कि सनातन धर्म की एक झलक कैसी होती है। नंदी से कहते हैं, नंदी सुनो, अगर कोई भूलवश शिवालय से आया है, भगवान शंकर के शिवालय से अगर वो आया है और शिवालय से आने वाला व्यक्ति अपने घर ना जाते हुए मान लो कि किसी दूसरे के घर में भी अगर प्रवेश कर जाता है तो शिवालय की रज जब उसके शरीर से लगकर जाती है तो उस घर का भी कल्याण कर देती है। जिस घर में वो प्रवेश करता है उसका भी कल्याण कर देती है। भगवान शंकर के चौखट की रज स्वयं भाग्य देवी जहां पर विराजमान है, स्वयं भाग्य माता जहां पर विराजमान है, वो साधर है, वो सधर जहां स्वयं भाग्य देवी बैठी हो, जहां स्वयं भाग्य माता विराजमान। कृपा हो गई मेरे शिव शंकर की, ओगरदानी की, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शंकर की कृपा। क्या कृपा हुई? आज बेटा चौखट पर अपना मस्तक रख दिया। आज पारो के बेटे ने चौखट पर अपना मस्तक रख दिया, अपना शीश चौखट पर रख दिया और चौखट पर अपना मस्तक रखा और बाबा से विनय किया, बाबा। फिर वही स्मरण, महादेव नमन चरणों उद्धार कीजिए, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, है त्रिशूलधारी। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा? गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया, उसका भाग्य बदल। एक पत्र है, देव स्वयं कामदेव को भस्म कर कर पार्वती जी से मंगल विवाह करने के लिए आतुर हुए। विवाह की तैयारी हुई, मेरे ओगरदानी शिव शंकर का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ। विवाह होने का केवल एक कारण था, तारकासुर का संहार, क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शंकर के पुत्र द्वारा ही होना था, भगवान शंकर के बेटे द्वारा होना था। तारकासुर का संहार, तारकासुर को मारने के लिए भगवान शिव का विवाह करना बहुत जरूरी है। अगर विवाह नहीं हुआ, क्योंकि तारकासुर ने वर ही यही मांगा है,
अगर मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं। आपको पहले भी कथाओं में कहा कि भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, भगवान शंकर का कोई विरोधी नहीं है। शंकर भगवान के सब पक्ष वाले हैं, शिव का कोई विरोधी नहीं। भगवान शिव का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर के सब पक्ष वाले। लंकाधिपति रावण स्वयं असुर है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वृत्ति उसकी बेकार थी, परंतु वो शिव का पूजन करता है, भगवान शंकर की आराधना करता है। कंस स्वयं शिव की आराधना करता है। जितने असुर हैं, देवताएं, गंधर्व हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, जितने भी हैं, सब शंकर की आराधना में लगे। क्यों? क्योंकि सबसे सरल देव एक ही है, वो देव अधिदेव महादेव। इससे सुंदर सरल देव कोई नहीं हो सकता। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। अब आप शंकर भगवान को पूजन में क्या लेकर जाएं? कोई कहे चंदन ले जाओ, कोई के अगर ले जाओ, कोई के कपूर ले जाओ, कोई के तगर ले जाओ, कोई के ये ले जाओ, कोई के वो ले जाओ। भगवान से प्रार्थना करना, बाबा तूने मुझे जो दिया है मैं तुझे समर्पित करने के लिए आ रही हूँ। तूने मुझे जल दिया है, मैं एक लोटा जल भरकर तुझे समर्पित करने के लिए आ रही हूँ। और बाबा मेरे पास बस यही है जो मैं तुझे दे सकती हूँ, क्योंकि वही जल हमारा बदलेगा कल। ये निश्चित है कि मैं शिव को जल चढ़ाऊंगी तो मेरा कल बदलेगा। जाया करो अपने नजदीक के शिवालय में, अपने नजदीक के शिव मंदिर में, अपने पास के शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाओ। एक नियम बनाओ कि मेरे घर के नजदीक में, मेरे घर का एक एक व्यक्ति, घर में बुजुर्ग माता है उनसे कहो शिवालय जाओ, घर में बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले शिवालय जाओ, घर में बड़े हैं उनसे कहो शिवालय जाओ। क्यों? क्या गुरुजी हम अकेले अगर शंकर जी को जल चढ़ाएंगे तो क्या हमारे पूरे परिवार वालों को नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, पर अपने कर्म गति का भोग अपने को भोगना है। कल कथा में कहा था सिर आपका दुखा है, दवाई आपको खाना है। इसमें अगर तुम्हारा सिर दुखे और तुम सियोर वाले महाराज को दवाई खिलाओ तो सियोर वाले महाराज क्यों खाएगा भैया? क्योंकि दवाई खा के मैं क्या करूंगा? मेरा थोड़ी ना सिर दुख रहा है, सिर तुम्हारा दुख रहा है, पेट तुम्हारा दुख रहा है, पड़ोसन को दवाई खिला रहे हो। ऐसा काम नहीं। अगर दुख आया है, परिवार में तकलीफ आई है, परिवार में कष्ट आया है, कई माताएं कहती गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, जब बहुत ज्यादा अवस्था गड़बड़ होती है तब शंकर के मंदिर में कोई भी जाएगा, शिव से प्रार्थना करेगा, बाबा शिव। खूब जोरदार भजन सुना है, आपको नहीं सुना है शायद, अब सुनना है। हम 2 मिनट के लिए बाहर आके सुन लिए। हाँ, हम सुने। इनमें से एक ने प्रश्न किया, जब ये चली गई उसके बाद एक जीजी और वहीं देती है, तो उन्होंने प्रश्न किया गुरुजी आप कहते हो कि विश्वनाथ आपके बाप हैं, तो पार्वती जी कौन है? हमने कहा मां। गंगा? हमने कहा हमारी मौसी। विश्वनाथ जी हमारे बाप है, मां हमारी पार्वती है, तो गंगा हमारी मौसी है। मौसी की गोद में आए, मौसी की। और मुझे विश्वास है मेरी मौसी जेब भर के भेजेगी, पक्का। ये साधारण नहीं है। आप जाओ अपनी मौसी के घर जाओ तो सही। मेरे बच्चे जितने बैठे हैं, तुम तुम्हारी मौसी के यहाँ जाना जरा, और मौसी और मामा के पास जाना। मामा मौसी जरूर कुछ ना कुछ देते हैं। ले बेटा टॉफी रख ले घर जा रहा है जा इसको, अब ये घर जा रहा है, भले वो अपनी जीजी को दे चाहे ना दे, वो अपने जीजा को दे चाहे ना दे, पर मौसी अपने छोटे से बच्चे को जरूर देती है। ये जा रहा है, लेकर जा। कल कथा का विराम दिवस है। जिन्होंने 7 दिन की कथा काशी में रहने वाले शिव भक्तों से निवेदन है, जो नहीं सुन पाए हैं वो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की कथा सुनना। मेरी मौसी तुम्हारी जेब भर कर भेज देगी। जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, शिव महापुराण के अंतर्गत जब आप विश्वास के साथ कथा सुनते हो ना, बाबा देता जी। एक कथा आती है नर्मदा पुराण की, एक बड़ी सुंदर कथा है। एक सत्यकेतु नाम का
एक राजा हुआ, सत्यकेतु उसका नाम था राजा का। राजा इतना धर्मात्मा था, अपने महल के दरवाजे से राजा कभी अठन्नी नहीं देता था, कभी नहीं। राजा इतना धर्मात्मा था, इतना पुण्यात्मा था, राजा इतना बड़ा दानी था कि अपने घर के दरवाजे से, अपने राज्य के दरवाजे से अठन्नी उस राजा ने दान नहीं करी, एक चवन्नी दी। इतना बड़ा धर्मात्मा था। राजा इतना बड़ा दानी था सत्यकेतु, इतना बड़ा दानी था कि अपने राजभवन के दरवाजे से एक चवन्नी दान नहीं करता था, कभी अठन्नी नहीं देता था। राज दरवाजे से कोई को उसने चवन्नी ना दी। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा धर्मात्मा था राजा सत्यकेतु। जब भी दान देता था तो शंकर के मंदिर के दरवाजे पर पहुंच जाता था और दरवाजे पर बैठकर खूब दान किया करता था। दरवाजे पर, शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर दान देता था। किसी ने राजा सत्यकेतु से पूछा, तुम्हारे दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर, राजघराने के दरवाजे पर इतने आते हैं, तुम उनको कुछ नहीं देते? मंदिर के दरवाजे पर आकर सोने की मुद्राएं देते हो, वस्त्र देते हो, आभूषण देते हो, रतन देते हो, माणिक देते हो, सोना चांदी देते हो, हीरा पन्ना देते हो, तुम मंदिर के दरवाजे पर आकर देते हो? राजा सत्यकेतु ने कहा, अगर मैं अपने दरवाजे से दूंगा ना तो मुझे लगेगा कि मैं अपना दे रहा हूं, शंकर के दरवाजे से देता हूं तो ये भोलेनाथ दे रहा है और भोलेनाथ दे रहा है। शिव दे रहे हैं, शंकर दे रहे हैं। ये कथा के जो 18 जजमान बने हैं, इस शिव महापुराण कथा के, विश्वनाथ की धारा के जो जजमान बने हैं, ये यजमान अपनी बुद्धि में, चित्त में एक बात बिठा कर रखना कि तुमने शिव महापुराण का जो यजमान पद ग्रहण किया है, शंकर भगवान की कथा का जो यजमान पद ग्रहण किया है, तुमने कुछ भी इस शिव महापुराण की कथा में अगर लगाया है तो ये विचार करना कि मैं सामने हूँ ना हूँ, पर मेरे विश्वनाथ के दरवाजे पर लुटा कर जा रहा हूँ। वो विश्वनाथ का है और विश्वनाथ को दे रहा, मेरा नहीं। अगर मैं अपने दरवाजे से देता तो मेरा कहलाता। राजा सत्यकेतु, नर्मदा पुराण का चरित्र कथा, राजा सत्यकेतु अपने दरवाजे से कुछ दान नहीं देता था। एक वस्त्र, एक आभूषण, एक रतन, एक माणिक, एक मोती, एक मुद्रा तक अपने दरवाजे से नहीं देता था। राजा सत्यकेतु अगर दान देता था, अगर भोजन भी कराता था राजा सत्यकेतु, तो शंकर के मंदिर के बाहर कोई आश्रम हो, कोई साधु का निवास हो, कोई सन्यासी का निवास हो, वहां जाकर भंडारा करा देता। आज भी हमारे शास्त्र का प्रमाण है, आज भी नर्मदा पुराण कहती है, चतुर संत वो होता है, चतुर व्यक्ति वो होता है कि जहां कहीं अगर आश्रम है, कोई संत रहते हो, कोई बटुक ब्राह्मण रहते हो, कोई तपस्वी रहते हो, कोई साधक रहते हो, कोई सन्यासी रहते हो, अगर समझदार कोई दानी होता है तो वो आश्रम में जाकर कहता है, महाराज जी आज सबके लिए खीर बना लीजिए, महाराज जी आज सबके लिए पूड़ी बनवा लीजिए, महाराज जी आज सबके लिए दाल चूरमा बनवा लीजिए, आज भगवान का भंडारा यहीं हो जाए। क्यों? अगर मैं महाराज जी से कहूंगा कि बटुक ब्राह्मण को लेकर मेरे घर पर आइए, मैं महाराज जी से कहूंगा कि इन सारे संतों को लेकर मेरे घर पर आइए, तो मुझे अभिमान आएगा कि मेरे दरवाजे पर इतने संत आ गए, इतने ब्राह्मणों को मैंने भोजन कराया। पर किसी आश्रम में जाकर जब मैं भोजन कराऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं भी संत का प्रसाद झूठा पा रहा हूं, उनकी कृपा से आगे बढ़ता जा रहा हूं। कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जब आप पहुंचो, ऐसा प्रयास कर आना कि सुबह या शाम, सुबह के टाइम आओ तो 11 बजे से 3 बजे तक भोजन प्रसाद चलता है, और शाम के टाइम आओ तो बाबा की आरती के बाद खिचड़ी प्रसाद चलता है। तो ऐसा समय निकाल कर आना कि मैं बाबा की थाली सामने रखकर मैं भी मांग कर थोड़ा सा प्रसाद पालूं, क्योंकि इसके दरवाजे से मिला है और इसी के दरवाजे पर मुझे प्राप्त हो। कभी जाए उसकी चौखट पर। ये हमारी मां नर्मदा पुराण वर्णन कर रही है,
सत्यकेतु राजा अपने दरवाजे से कुछ नहीं बांटता था, सत्यकेतु राजा अपने दरवाजे से कुछ नहीं देता था, क्योंकि मैं अगर अपने दरवाजे से दूंगा तो मेरा कहलाएगा। शंकर भगवान के दरवाजे पर गाड़ियां भर भर कर ले जाता, शिव जी के दरवाजे पर बैठ जाता, मुद्रा माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना वस्त्र आभूषण अन्न सब कुछ देता। क्यों? पूछा, ये तुम्हारे दरवाजे से क्यों नहीं देते? मेरा कहलाएगा। और अगर मैं बाबा के दरवाजे से बांटूंगा तो देने वाला विश्वनाथ, लेने वाला विश्वनाथ, कराने वाला विश्वनाथ, सब शंकर का नाम। मेरा है क्या? क्या है मेरा?